रात का समय था। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। मुंबई के एक कैफे में बैठी अनिका अपनी कॉफी में चम्मच घुमा रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे कोई गहरी तकलीफ उसके दिल में दबी हो। तभी कैफे का दरवाजा खुला और एक युवक अंदर आया। राहुल की नजर सीधे अनिका पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास आया और संकोच भरे स्वर में कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अनिका ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई और सिर हिला दिया। बातचीत शुरू हुई और दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से अपनी तकलीफें बांट सकते हैं। वह किसी की तलाश में था, एक ऐसी तलाश जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अनिका भी अपने अतीत से भाग रही थी। कुछ दिनों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और वे एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन अनिका हमेशा कुछ छुपाने की कोशिश करती थी। एक दिन राहुल ने पूछ लिया, अनिका, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? अनिका ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ जख्म कभी नहीं भरते राहुल। मैं जिससे प्यार करती थी उसे खो चुकी हूँ। राहुल ने उसे दिलासा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानना चाहता था कि अनिका का अतीत क्या है। एक दिन वह अनिका के पीछे पीछे उसके घर तक गया। वहाँ उसने देखा कि अनिका एक बंद कमरे में जाकर रो रही थी। दीवार पर एक फोटो टंगी थी जिसमें एक लड़का मुस्कुरा रहा था। राहुल ने जब गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तस्वीर राहुल के जुड़वा भाई अर्जुन की थी, जिसकी मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। राहुल ने जब यह सच अनिका के सामने रखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन से वह बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन वह चला गया। राहुल के दिल में तूफान मच गया। क्या वह अपने भाई की प्रेमिका से प्यार कर सकता था? एक दिन अनिका के घर एक खत आया। वह राहुल के नाम था। राहुल, मैं अर्जुन को भुला नहीं सकती और तुम्हें खोना भी नहीं चाहती, पर मैं खुद को इस रिश्ते के लायक नहीं मानती, इसीलिए मैं जा रही हूँ, मुझे मत ढूंढना। उसी जिंदगी में सिर्फ वो आखिरी खत रह गया और अर्जुन की यादें। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, बस अधूरी रह जाती हैं। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।